हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कृषि भूगोल का जो अगला टॉपिक है। उसके अंदर क्या है, कृषि प्रकार के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। ठीक है। इससे पहले अपन ने देखा कि पिछले लेक्चर में, यानी कि जो एक दो लेक्चर अपन ने लिए थे, उसमें देखा कि कृषि भूगोल का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद में कृषि भूगोल के अंदर जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो परिभाषाएं पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो वो 8 लोगों की परिभाषा देखी थी। उसके बाद में उसका नेचर और स्कोप अपन ने पढ़ा था, वो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है ना, कृषि भूगोल, उसके जो मतलब कृषि के जो प्रकार होते हैं वो अपन किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर के प्रकार क्या होंगे, उनको डिसाइड कैसे करेंगे, उनको डिसाइड करने में समस्या कौन कौन सी आएगी, या फिर उनको डिसाइड करने के लिए एक अपन कमीशन बनाएंगे, कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। उसके बाद में अपन एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी यानी कि कृषि के प्रकारों का अध्ययन की विधियाँ भी बताएंगे कि किस विधि से आप अच्छे से आसानी से उनका स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद में जो है मतलब जो कोस्ट्रोविकी के द्वारा जो दी गई विधियां हैं उनके बारे में भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक मोटा मोटा देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि अपन पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी होती क्या है। ठीक है। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे, ये कहाँ से शुरू हुई थी ये देखेंगे अपन। ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कृषि के प्रकारों का निर्धारण करने के लिए कमीशन होना चाहिए, तो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन जिसने कमीशन बनाया था वो कमीशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कमीशन बनाने के बाद में, अगर कमीशन बना दिया तो कमीशन किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया होगा ना, तो उसके उद्देश्य के जो मतलब कुछ मेजर पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे कि इस जो ये कमीशन बनाया ना, इसके उद्देश्य के कुछ पॉइंट है, जिस उन पॉइंट्स के हिसाब से अपन कृषि के प्रकारों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और चौथा प्रकार कौन सा है, ठीक है अपन ने कमीशन बना लिया, उसके उद्देश्य भी अपने देख लिए कि हाँ अपने को पता है कि इस प्रकार से अपन कृषि के प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे, या उनका उनका जो भी है अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद में अगर अपन उनके प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें समस्या भी तो आएगी ना, कि कृषि के प्रकारों को मतलब डिसाइड करने के लिए उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर एरिया बड़ा हो जा रहा है, या फिर अपन वहाँ पे जाके स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से अपन जो चर हैं, जैसे जलवायु को ले रहे हैं, या फिर मृदा को ले रहे हैं, या फिर कोई इकोनॉमिक चर है उसको ले रहे हैं, या फिर सामाजिक चर है उसको ले रहे हैं, तो इनमें कौन कौन सी समस्या आ रही है वो चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर पांचवा अपन देखेंगे कि कमीशन बना दिया, कमीशन ने अपने उद्देश्य बता दिया, उस उद्देश्य के हिसाब से अपन ने कृषि के प्रकारों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें क्या आने लगी, समस्या आने लगी। तो समस्या आने के बाद में अपन क्या करेंगे कि उनका एक वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो वर्गीकरण के हिसाब से अपन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि अपने को अच्छे से वो जो चीज़ अपन पढ़ रहे थे ना, वो अपन अच्छे से क्लासिफिकेशन करके अच्छे से पढ़ सकें, ताकि ये समस्याएं जो आ रही थी ये नहीं आए। ठीक है। इसके बाद में जो छठा पॉइंट होता है वो अपन देखेंगे कि कोस्ट्रोविकी जो IGUN का अध्यक्ष, इसको अपने जो इंटरनेशनल जोग्राफिकल यूनियन है, उसने कोस्ट्रोविकी को जो एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी का जो अध्यक्ष बनाया था, उसने क्या क्या काम किए वो अपन यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स में अपन इसको आज कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि कृषि प्रकार की होती क्या है। ठीक है। कृषि प्रकारिकी के माध्यम से कृषि के प्रकारों की पहचान अथवा कृषि के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो इसका नाम ही क्या है, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी, यानी कि कृषि प्रकारिकी। ठीक है। इसका नाम क्या है, कृषि प्रकारिकी। तो कृषि प्रकारिकी के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कृषि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। ठीक है। इसका नाम क्या है, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। एग्रीकल्चर के टाइप्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, टाइपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। यानी कि कृषि के प्रकारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, टाइपोलॉजी कहलाता है। तो कृषि प्रकार की ये अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मेजर जो मीनिंग है वो क्या है, ये अपन आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है। तो कृषि प्रकार की से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में कृषि के स्थानिक संगठन के द्वारा, ठीक है, कृषि के स्थानिक संगठन के द्वारा निर्मित आंतरिक विशेषताओं तथा कृषि प्रवृत्तियों का विभिन्न चरों के आधार पर कृषि के प्रकार का विश्लेषण करना ही कृषि प्रकार की कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे परिभाषा दे रखी है, तो मैं ये इस कृषि प्रकार को आपको समझाता हूँ। हाँ, ये कृषि प्रकार की जो योजना बनाई थी वो सर्वप्रथम पोलैंड से शुरू की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कृषि प्रकार की होती क्या है। ठीक है। कृषि प्रकार की, ठीक है। तो कृषि प्रकार की में अपन देखते हैं, अपन ने देखा कि किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, जैसे ये कोई एरिया हो गया ना, ये मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ ना, जैसे ये डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कृषि प्रकार की से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे ये कोई एरिया हो गया,
किसी क्षेत्र विशेष में, अब ये जो कृषि वाला एरिया ना, इसके अंदर यहाँ के स्थानिक संगठन होंगे। जैसे यहाँ पे स्थानिक संगठन अलग होंगे, यहाँ पे स्थानिक, ये मतलब पूरा बड़ा एरिया लो आप, मतलब एक गांव मत लो, मतलब बहुत बड़ी एकड़ में ज़मीन लो, जिसमें आप है ना अलग अलग चरों को डिफाइन कर सको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र विशेष हो गया। इसके अंदर यहाँ के स्थानिक संगठन होंगे। स्थानिक संगठन क्या मतलब, यहाँ की मृदा कैसी होगी, उस मृदा की उर्वरता कैसी होगी, यहाँ पर जो पानी पिलाने के लिए जो अपने पास जल उपलब्ध है वो किस तरह से उपलब्ध होगा, समय पे उपलब्ध है नहीं है, तो वो यहाँ के स्थानिक संगठन कहला रहे हैं। यहाँ पे जो मजदूर है वो किस प्रकार से कृषि कर रहे हैं, वो खेत जोत कर रहे हैं या फिर ट्रैक्टर से जो है उसकी जुताई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के स्थानिक संगठन हो गए ना, इस जगह के भी स्थानिक संगठन ये हो गए, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ के जो स्थानिक संगठन है ना, वो यहाँ की आंतरिक विशेषताओं को डिसाइड करते हैं। मतलब यहाँ की जो मृदा होगी या इस मृदा की जो उर्वरता होगी, यहाँ के जो किसान किस प्रकार के खाद बीज का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ के किसान जो है किसान मतलब फसल को बोने के लिए ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं या फिर हल चला के जुताई कर रहे हैं। तो ये जो स्थानिक संगठन है ना, स्थानिक संगठन के द्वारा ही इन कृषि एरियाओं की विशेषता डिसाइड होगी ना भाई। तो मतलब जैसे ये कोई कृषि एरिया, ये है कृषि एरिया, ये कृषि एरिया, तो इनकी जो आंतरिक विशेषता होगी यहाँ के स्थानिक संगठन ही डिसाइड करेंगे कि मैं अगर मेरे खेत में खेती कर रहा हूँ या फिर कोई खाद बीज डाल रहा हूँ, तो मैं खुद अपने खेत की उर्वरता का मतलब वो उसका डिसाइडेशन कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उर्वरता डिसाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि यहाँ पे किस प्रकार से मेरे खेत के अंदर जो है किस प्रकार की फसल होगी, उसका अलग अलग प्रकार से मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ अच्छी डाली तो यहाँ पे फसल अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जो स्थानिक संगठन होते हैं ना, वो उसी क्षेत्र की खेतों के अंदर, उसी क्षेत्र के एक जमीन के अंदर, उसकी उर्वरता के अंदर, उसकी आंतरिक विशेषताओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब ये जो निर्धारण हो गया ना, ये एक प्रकार के विभिन्न चरों के माध्यम से जो है ये मतलब प्रभावित होता है। चर कौन कौन से हो गए देखना, अगर यहाँ देखना चर हो गए, ये एक तो आर्थिक चर होता है, एक सामाजिक चर होता है, एक संगठनात्मक चर होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, और एक होता है भौगोलिक चर, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोस्ट्रोविक ने आगे भी पढ़ाए हैं, अपन आगे भी पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे नॉर्मली परिभाषा समझने के लिए अपन ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर स्थानिक संगठन के द्वारा, मतलब यहाँ पे स्थानिक संगठन के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कृषि के स्थानिक संगठन के द्वारा यहाँ की आंतरिक विशेषताएं डिसाइड होती है, ठीक है। यहाँ की आंतरिक विशेषता डिसाइड होती है। अब इन आंतरिक विशेषताओं यहाँ के स्थानिक संगठनों को जो प्रभावित करते हैं ना, उन चरों के आधार पर अपन कृषि के प्रकारों का जो है डिसाइड करेंगे, मतलब कृषि के प्रकारों का निर्धारण करेंगे। यही कृषि प्रकार की कहलाती है, ठीक है। तो इसमें चर कौन से हो गए देखना, जैसे जलवायु हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है। जैसे जलवायु हो गया, आर्द्रता हो गई, यहाँ का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे भौगोलिक चर हैं। इसके बाद में यहाँ के सांस्कृतिक चर हो गए कि यहाँ पे लोग किस प्रकार से खेतों की जुताई कर रहे हैं, ट्रैक्टर काम में ले रहे हैं, हल जुताई में काम में ले रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक में और भी अपन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ अपनी कृषि के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके वो अच्छी फसल उगाना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देखी यहाँ पे कि कृषि के प्रकार की क्या कहलाती है, ठीक है। कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर स्थानिक संगठन के द्वारा, यानी कि कोई कृषि का एरिया होगा, उसके अंदर जो स्थानिक संगठन होगा ना, उस स्थानिक संगठन के द्वारा उस क्षेत्र विशेष की आंतरिक जो विशेषता है वो डिसाइड की जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का, एक क्षेत्र की आंतरिक विशेषता और क्षेत्र के जो स्थानिक संगठन के जो स्थानिक संगठन के जो मतलब अपने वो क्या बोलते हैं थोड़े से चर हैं, उनको डिसाइड करने के लिए अपन विभिन्न प्रकार के कृषि के जो भी मतलब चर हैं, उनके आधार पर अपन कृषि के प्रकारों का विश्लेषण करते हैं, वही कृषि प्रकार की कहलाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली। कृषि प्रकारिकी के प्रारंभिक योजना सर्वप्रथम पोलैंड में बनाई गई। तो ये आपको समझ में आ गई कि कृषि प्रकारिकी की प्रारंभिक योजना कहाँ बनाई गई, पोलैंड में बनाई गई। अब अपन देखते हैं कि कृषि प्रकारिकी हो गया। अब अपन देखते हैं कि कृषि प्रकारिकी का अध्ययन के लिए अपन ने, जैसे अपन ने परिभाषा देख ली कि इस प्रकार से अपन कृषि प्रकारिकी का अध्ययन करेंगे, तो उसके अध्ययन करने के लिए उसका नियमावली के लिए कुछ ना कुछ आयोग होना चाहिए। आयोग तो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन ने क्या बनाया, एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, ठीक है। आईजीयू ने एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी पर एक कमीशन बनाया और जिसका अध्यक्ष किसको रखा, कोस्त्रोविकी को रखा। कोस्त्रोविकी को क्यों चुना, क्योंकि इसने जो एक कृषि के जो प्रकारों का जो अध्ययन करना था ना, उसमें इसने बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब अपने स्तर पर ही बहुत ज़्यादा काम किया था। इसलिए जो आईजीयू है, इसने सोचा कि अपन कोस्त्रोविकी को ही इसका अध्यक्ष बनाए, इसका अध्यक्ष मतलब चुने, ताकि ये जो है इस फील्ड में और अच्छा काम कर सके। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आईजीयू
का जो मतलब अध्यक्ष बनाया गया एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी का, यानी कि कृषि आयोग का, कृषि प्रकारिकी का आयोग का जो अध्यक्ष बनाएगा वो किसको बनाया गया? कोस्ट्रोविको को बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। एक आपको याद रखना, इसी में अपन आगे पढ़ेंगे लैंड कैरिंग कैपेसिटी, जो इंट्रोड्यूस किया गया था डडले स्टाम के द्वारा। इस ये भी मतलब आईजीयू के जो आईजीयू का अध्यक्ष भाषण होता है उसमें डडले स्टाम जो है लैंड कैरिंग कैपेसिटी का शब्दावली देते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एक और आपको याद हो तो अपन ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, जब अपन ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, जब अपन ने पढ़ा था वहाँ पे जोनाई क्लोर्क को भी आईजीयू इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के अंदर एक भाषण हो रहा था, वहाँ पे उसको क्या बनाया गया था? पॉपुलेशन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जोनाई क्लोर्क। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर अध्यक्ष किसको बनाया टाइपोलॉजी का? कोस्ट्रोविकी को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन ने ये देखा कि कोस्ट्रोविकी को अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने के बाद में क्या करता है कि जो अपना कमीशन होता है ना, जैसे एक आयोग बनाया, कोई भी जैसे आयोग बना रहा है तो आयोग अपने अपने पर्चे में कुछ ना कुछ तो वो निकालेगा ना कि हाँ मैंने इस मुद्दे के ऊपर ये आयोग बनाया, तो इस आयोग की शर्तें ये हैं, इसी शर्तों के अनुसार ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है ना हर आयोग में, हर आयोग कोई भी आयोग बनाते हैं तो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन ने जो एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के जो आयोग बनाया था, उस आयोग के जो 2 उद्देश्य थे वो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखने हैं। यानी कि इसने क्या बोला है कि कृषि के प्रकारों की पहचान करने के लिए सिद्धांतों और कसौटियों का निर्धारण होना चाहिए। मतलब इसने ये चीज़ बताई है कि अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन से कृषि के प्रकार हैं, कौन से नहीं हैं। तो उन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ सिद्धांत और कुछ कसौटियाँ हैं, कुछ नियमावली है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, और उन्हीं रूल के आधार पर अपन जो है कृषि प्रकारिकी का अध्ययन करेंगे, यानी कि कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा इसमें क्या लिख रखा है कि कृषि के प्रकार तथा उसके रूपांतरण की पहचान करना, तथा रूपांतरण से होने वाले कृषि के स्थानिक संगठन में परिवर्तन की पहचान करना। यानी कि इसमें ये चीज़ बोलना चाह रहा है, ये देखना अपन ने क्या देखा कि एग्रीकल्चरल जो यानी कि इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन ने क्या बनाया, एक कमीशन बनाया, ठीक है, एक कमीशन बनाया जिसका अध्यक्ष किसको रखा? कोस्ट्रोविकी को रखा, ठीक है, कोस्ट्रोविकी को अध्यक्ष रखा। तो अध्यक्ष रखने के बाद इन्होंने कुछ नियम बनाए कि इन नियमों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर अपन कृषि प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो पहला नियम क्या था कि कृषि के प्रकार का जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में अपने को नियम, कसौटियाँ और सिद्धांत ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब दूसरा ये लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा कि कृषि के प्रकारों का पहचान करना, यानी कि यहाँ पे अपन ने कृषि के प्रकारों का पहचान कर लिया और यहाँ पे अपन ने कृषि के प्रकारों का पहचान कर लिया। ये कोई फर्स्ट सेक्टर है, ये कोई सेकंड सेक्टर है ना, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया। तो इस जगह पे कृषि के प्रकार कौन से हैं, इस जगह पे कृषि के प्रकार कौन से, ये चीज़ अपन ने देख ली, मतलब सिद्धांत और कसौटियों के माध्यम से। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ के जो कृषि के प्रकार है ना, यहाँ अपन ने पहचान कर ली, और इस प्रकार की कृषि यहाँ पे हो रही है, तो इस प्रकार की कृषि अपन यहाँ करेंगे, यानी कि कृषि के प्रकारों का रूपांतरण करेंगे अपन। तो इस यहाँ के स्थानिक संगठन में क्या परिवर्तन होगा और यहाँ के स्थानिक संगठनों में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि ये चीज़ ये बोलना चाह रहा है कि कृषि के प्रकार तथा उसके रूपांतरण की पहचान करना, यानी कि कृषि के प्रकारों की पहचान कर ली, अब उसके रूपांतरण की भी पहचान कर ली कि अपन रूपांतरण कर रहे हैं, तो उससे होने वाली कृषि के स्थानिक संगठन, मैंने बोला ना कि जो कृषि के प्रकारों के जो विभिन्न चर होते हैं ना, वो क्या क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ की स्थानिक संगठन डिसाइड करते हैं, यहाँ की आंतरिक कृषि की आंतरिक विशेषताएं डिसाइड करता है। तो अपन ने ये चीज़ देखा कि कृषि के प्रकार तथा उसके रूपांतरण की पहचान करी, रूपांतरण से होने वाले कृषि के स्थानिक संगठन में परिवर्तन की पहचान करना, यानी कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन की पहचान तो कर ली, लेकिन परिवर्तन की पहचान के साथ साथ अपन ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे कृषि कम हो रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा उर्वरक डालने के बाद भी अगर कृषि कम हो रही है, या फिर इस एरिया में अपने को कौन सी कृषि करनी है, जैसे ये कोई मरुस्थलीय इलाका है तो मरुस्थलीय इलाका में कौन सी कृषि करनी है, ये कोई पर्वतीय इलाका तो पर्वतीय इलाका में कौन सी कृषि करनी है, तो उसका अपन एक नियोजन बना सके। यानी कि सरकार प्लानिंग करती है ना, सरकार जैसे परिवार नियोजन करती है वैसे ही सरकार कृषि नियोजन करती है, ठीक है, सरकार जैसे कृषि नियोजन करती है, यानी कि कृषि के लिए अपन अच्छा क्या कर सकें, यानी कि सरकार के द्वारा और अच्छा क्या किया जा सके, वहाँ की जो है एक एग्रीकल्चर सिस्टम को अलग चेंज किया जाए, या फिर वहाँ पे जो अपने खाद बीज डालते हैं उन पे अच्छी एक उन्नत जो है किस्म का खाद बीज डाला जाए, या फिर वहाँ पे पेयजल की उपस्थिति नहीं है तो वहाँ पे पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, वहाँ पे मतलब हर प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा एक प्रकार से दी जाए। इसलिए अपन सरकार के जो कृषि का जो नियोजन करते हैं ना, उस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि कृषि का अपन रूपांतरण करते हैं कि जैसे
अगर यूएसए के अंदर इस प्रकार की कृषि हो रही है तो अपन इंडिया के अंदर अगर इस प्रकार की कृषि करें तो इंडिया के अंदर इस प्रकार की कृषि करने में वहाँ के स्थानिक संगठन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके हिसाब से सरकार वहाँ पे नियोजन बनाएंगी, प्लानिंग करेगी, कमीशन बना के वो चीज़ें करेगी ताकि यहाँ पे अपन उस प्रकार की कृषि कर सकें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ा अपन ने देखा कि अपन ने देखा यहाँ पे कि कृषि प्रकार की होती क्या है, इसकी परिभाषा देखी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पोलैंड से हुई। यहाँ पे अपन ने देखा कि कृषि प्रकार की अपन ने देख लिया कि होती क्या है, इसको अध्ययन करने के लिए फिर अपन ने एक कमीशन बनाया कि हाँ ठीक है अपन प्रकारों को पढ़ तो रहे हैं लेकिन प्रकारों की पहचान करने के लिए कमीशन होना चाहिए, वरना एक अकेला आदमी कितना क्या कर पाएगा। तो कमीशन ने ये मतलब जो यूनियन था उसने ये देखा कि कोस्ट्रोविकी जो है अपने दम पर कृषि के प्रकारों का अध्ययन कर रहा है, तो कोस्ट्रोविकी को जो है क्या कर दिया, जो कृषि प्रकार की है उसके आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष बनाने के बाद अध्यक्ष तो हो गया लेकिन अध्यक्ष के कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे ना कि इन रूल्स पे अपन काम करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे, ठीक है। तो इनको पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि अपन कृषि के प्रकारों की पहचान करने के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाएंगे, नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उसी के हिसाब से अपन कृषि के प्रकारों का डिसाइडेशन करेंगे यानी निर्णय लेंगे, यानी कि प्रकारों का अपन निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो आयोग है इसने ये भी बोला कि हाँ अपन ने अध्यक्ष बना, मतलब अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष से भाषण हो गया, सारी चीज़ होगी, रूल कसौटियाँ नियम सब बना लिए, लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर कृषि हो रही है उस प्रकार की कृषि अपन इंडिया के अंदर करना चाहे तो वहाँ के स्थानिक संगठन में क्या परिवर्तन होंगे और उन स्थानिक संगठनों में ज़्यादा होने वाले परिवर्तन को अपन सरकार मतलब कैसे नियोजित करके, कृषि नियोजन करके अपन वहाँ के जो ज़्यादा संगठन में जो मतलब वहाँ के जो स्थानिक संगठन में ज़्यादा परिवर्तन होने ना उसको कैसे अपन थोड़ा कम कर सके और रोक सके ताकि अपन उसी प्रकार की कृषि वहाँ भी कर सकें। तो अपन ने ये देखा कि स्थानिक संगठन से जो रूपांतरण कर रहे हैं उससे स्थानिक संगठन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनकी पहचान करना और कृषि नियोजन किया जा सके, वहाँ पे अच्छे प्रकार से कृषि नियोजन किया जा सके और कृषि विकास की भविष्यवाणी करी जा सके कि अपन यहाँ पे किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं ताकि अपने आप को जो अपने को है अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अपन ने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ ली। अब अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के निर्धारण में कौन कौन सी समस्याएं अपने को आई है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के निर्धारण में समस्याएं, देखो अपन ने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी होती क्या है। एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी पढ़ने के बाद में अपन ने देखा कि अपन ने परिभाषा देख ली, कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, प्रकार भी पढ़ लिए। उसके बाद में अपन ने देखा नहीं प्रकार तो अब पढ़ेंगे, मतलब प्रकारों को डिसाइड करने के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष में मतलब आयोग बनाया गया, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बिना आयोग के अपन कृषि के प्रकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इस वजह से एक आयोग बनाया गया, आयोग में कोस्ट्रोविकी को अध्यक्ष रखा गया। फिर आयोग की जो 2 शर्तें थी वो 2 शर्तें अपन ने पढ़ ली कि नियम ये सब ध्यान में होना चाहिए और अगर अपन कृषि का रूपांतरण कर रहे हैं तो उससे होने वाले जो प्रभाव हैं वो भी अपने को ध्यान में होने चाहिए और प्रभावों को अपन सरकार की नियोजन से नीतियों से अच्छे कर सकते हैं ताकि भविष्यवाणी कृषि में अपन देख सकते हैं कि कृषि यहाँ पे अच्छी की जा सकती है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ अपन कर रहे हैं लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि कृषि के मतलब प्रकारों को निर्धारण करने के लिए कि यहाँ पे ये प्रकार है, वहाँ पे वो प्रकार है, ये सब चीज़ें अपन जानने के लिए किसी कृषि एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो अपन देखते हैं कि देखना कृषि प्रकार के अंतर्निहित समस्याओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कृषि के प्रकारों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए अपने सामने समस्या कौन कौन सी आती है वो समस्या अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो पहली समस्या, सबसे पहली समस्या क्या है कि अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कितना होना चाहिए। जैसे अपन ने कृषि के प्रकार डिसाइड करने गए, ठीक है, ये एरिया है अपना, ये पूरा का पूरा एरिया है, तो या फिर ये इंडिया ले लो, ठीक है, ये इंडिया ले लो। अपन ने यहाँ पे यूपी बिहार के अंदर अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने गए थे, ठीक है। तो यूपी बिहार के अंदर अपन कृषि के प्रकार को अध्ययन करने के लिए गए तो अपन ने देखा कि यार अपन इसका एरिया क्या रखेंगे, किस एरिया तक अपन कृषि के प्रकारों को डिसाइड करेंगे। तो एरिया क्षेत्र का विस्तार है ना, मतलब अपन जो स्टडी कर रहे हैं ना उसका क्षेत्र का कितना विस्तार होना चाहिए ताकि अपन आसानी से कृषि के प्रकारों का भी अध्ययन कर सके और अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हो। तो ये चीज़ समस्या आ रही थी कि यार कृषि तो यहाँ पे भी की जा रही है लेकिन थोड़ी अपन देखें तो बाहर भी कृषि की जा रही है लेकिन वो अलग प्रकार की कृषि की जा रही है। अपन ने देखा कि इधर भी अलग प्रकार की, यानी कि इधर चावल की कृषि की जा रही है तो ये भी अलग। तो इन्होंने देखा कि पहली समस्या कौन सी आ रही थी, मतलब अध्ययन जो कर रहे हैं ना अपन उसमें क्षेत्र का विस्तार क्या होना चाहिए, ये समस्या आ रही थी कि अपने स्टडी का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, ये समस्या आ रही थी। दूसरी ये आ रही थी कि
चरों के चुनाव की समस्या, यानी कि अब यहाँ पे कृषि कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन से चर जो है वो, यानी कि यहाँ पे आर्थिक चर जो है ज़्यादा कारक हैं, या फिर जो भौगोलिक चर हैं, भौगोलिक चर मतलब जलवायु ज़्यादा कारक है, यहाँ की मृदा ज़्यादा कारक है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कारक है, या फिर यहाँ की ह्यूमिडिटी, बारिश वगैरह, ये सारे भौगोलिक जो चर हो गए। और सामाजिक चर में यहाँ पे लोग कितने पैसे लगा रहे हैं, किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, जुताई करके कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कर रहे हैं, टिल मतलब हल से कर रहे हैं, या फिर मतलब जो भी वो प्रकार के जो विभिन्न चर देखते हैं अपन, उन चरों के माध्यम से किस प्रकार की कृषि हो रही है। तो अपन ने एक चर का चुनाव नहीं कर पा रहे थे अपन, मतलब कि अपन भौगोलिक आधार पर देख, भौगोल यानी कि केवल जलवायु के आधार पर कृषि के प्रकारों का, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हंटिंगटन ने जलवायु के आधार पर जो है कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। और विटेल्सी ने किन किन आधारों पर कृषि के प्रकारों का जो है 13 कृषि प्रदेश में बांटा। तो ये प्रकारों का ही अपन देख रहे हैं। तो एक प्रकार जलवायु किसने लिया था, हंटिंगटन ने। तो यहाँ पे एक समस्या आ रही थी कि अपन इसमें एक तो अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कितना हो, ये समस्या आ रही थी। दूसरा अपन यहाँ पे एक चर लें, एक ही चर लेना पड़ेगा अपने को, उसी हिसाब से कृषि के प्रकारों का डिसाइड करेंगे। तो एक चर कौन सा ले, उसमें समस्या आ रही थी, यानी कि चरों के चुनाव की समस्या, चरों के चुनाव की समस्या। अब दूसरा ये आ रहा था कि विश्लेषण किस प्रकार से करें अपन, मतलब तीसरी कौन सी आ रही थी, किसका विश्लेषण, यानी कि इसका अध्ययन कैसे करें, यहाँ पे जाके करें या फिर अपन किसी के कुछ गणितीय मानों से करें। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि देखना कृषि के निर्धारण में जो है समस्याएं कौन कौन सी आ रही थी। एक तो अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कितना हो, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया है, इसका विस्तार कितने विस्तार तक अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ के चरों के चुनाव में समस्या, यानी कि यहाँ पे कौन सा चर ले अपन, भौगोलिक चर ले, सामाजिक चर ले, आर्थिक चर ले, संगठनात्मक चर ले, यानी कि किस प्रकार के चरों को लेकर अपन इसका अध्ययन करें। तो अपन देखते हैं कि एक एक चर भी ले सकते हैं। जैसे जलवायु चर लेंगे तो यहाँ पे जलवायु के हिसाब से सारे कृषि प्रकारों का अध्ययन करना पड़ेगा। अपन 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 क्या तापमान लेंगे तो तापमान के हिसाब से अध्ययन करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी लेंगे तो ह्यूमिडिटी के हिसाब से अध्ययन करना पड़ेगा। एक मृदा लेंगे तो मृदा के हिसाब से यहाँ के प्रकार को अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, इसमें समस्या आ रही थी। तीसरी समस्या क्या थी, विश्लेषण और विधि तंत्र, यानी कि इसका जो अध्ययन करने जा रहे हैं ना किस विधि से किया जाए। या तो यहाँ पे जाके स्वयं जाके किया जाए, जिसको अनुभवात्मक विधि बोलते हैं, यानी कि गुणात्मक विधि बोलते हैं। और दूसरा यहाँ के जो अपने को डेटा मिल रहे हैं ना, उस डेटा के हिसाब से की जाए कि यहाँ पे इस प्रकार की कृषि हो। ये डेटा पहले से उपलब्ध होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस डेटा के हिसाब से अपन जो है एक कृषि के प्रकारों का निर्धारण करते हो। वो एक मात्रात्मक विधि होती है। और गुणात्मक विधि कौन सी होती है, वहाँ पे स्वयं जाके। लेकिन गुणात्मक विधि में क्या होता है कि अपने को त्रुटि मिल जाती है, अपने को विचलन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने देखा कि चरों के चुनाव की समस्या, भौतिक चर, सांस्कृतिक चर, आर्थिक चर, इसमें से कौन सा चर चुनाव करे ताकि अपने को है कृषि के प्रकारों का अध्ययन किया जा सके। तो आप यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें, कृषि प्रकार की में पहला पढ़ा कि कृषि प्रकार की होती क्या है, ठीक है। उसमें देखा कि परिभाषा देख ली। इस परिभाषा के हिसाब से एक IGU ने एक कमीशन बनाया, ठीक है, कमीशन बनाया। उस कमीशन का अध्यक्ष किसको रखा, कोस्ट्रोविकी को रखा, ठीक है। इसके बाद में इस कमीशन ने 2 शर्तें रखी। इसके भाई कमीशन किसी उद्देश्य से बनाया तो कमीशन के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे ना। तो इसके 2 उद्देश्य थे, वो अपन ने पढ़े, ठीक है। इस उद्देश्य के बाद में हाँ ठीक है, कमीशन IGU ने कमीशन बना दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष और कमीशन ने मिलकर सारे के सारे रूल्स बना दिए। इस रूल्स के हिसाब से अपन कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जब कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने गए तो वहाँ पे समस्याएं आने लगी। तो समस्याएं कौन कौन सी थी, पहला तो अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कितना होना चाहिए, वो समस्या आ रही थी। दूसरा चर को कौन से चर को यूज में ले ताकि अपने को अच्छे से अपन कृषि के प्रकार को डिसाइड कर सके, और कौन सी विधि अपनाए, ये तीनों समस्या आ रही थी। अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि कृषि प्रकार के निर्धारण की कौन सी विधियां हैं, अध्ययन की कौन सी विधियां हैं, और कोस्ट्रोविकी ने किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया है। तो अपन वो चीज़ आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।